हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी सभी एल्गोज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया है मार्केट के मूव्स के अकॉर्डिंगली। सो इससे पहले एक बार मार्केट एल्गोज का परफॉर्मेंस देखने से पहले एक बार ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मूव रहा है हमारा। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी की, 14 फरवरी को जो बेसिकली यहाँ पे मूव रहा है, यहाँ पे पहली कैंडल के साथ में जब मार्केट ओपन हुआ, पहले थोड़ा सा बायर्स ने इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट एक लेवल के बाद में जो है और सेलर्स बायर्स के ऊपर हैवी हो गए और जो है वो मार्केट को बिल्कुल एकदम नीचे ले आए। बट बायर्स ने पूरा फाइट करने की कोशिश करी है अराउंड 9:35 से लेकर के 10:20 तक, बट उसके बाद में जो है सेलर्स को ज़्यादा देर वो रोक नहीं पाए और वहाँ पे बायर्स पे सेलर्स हावी हो गए और वो मार्केट को अच्छा खासा नीचे तक ले गए। देन फिर दोनों में अच्छे से करके फाइट चलती रही और मार्केट जो है फिर भी सेलर्स हावी रहे और मार्केट एक 22,775 का बॉटम बनाने के बाद में वहीं से जो है सेलर्स ने थोड़ा सा अपना सेलिंग थोड़ी सी हल्की हुई और वहाँ पे बायर्स ने फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने में सफल रहे, लेकिन वो 23,000 को क्रॉस नहीं कर पाए। वहीं से फिर दोबारा से मार्केट को सेलर्स ने ओवरटेक कर लिया और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट को वो नीचे ले आए। यही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी तरीके का मूव रहा है। सबसे पहले जो है बायर्स ने मार्केट ओपन होने के बाद में बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी है मार्केट को। उसके बाद में फिर जो है सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए। थोड़ा सा बायर्स यहाँ पे हावी रहे कि ओपन प्राइस के नीचे वो क्लोज नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट कैंडल के अंदर थोड़ा बायर्स ने फिर से फाइट करने की कोशिश करी और वो एक पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करने में सफल रहे। लेकिन उसके बाद में जब सेलर्स फिर से हावी हुए, मार्केट को थोड़ा नीचे लेकर के थोड़ी देर तक उनकी फाइट चलती है। देन आफ्टर 10:25 यहाँ पे सेलर्स जीत गए और मार्केट को अच्छा खासा नीचे तक ले आए, अराउंड 48,959 तक। उसके बाद में फिर थोड़ी देर तक जो है, बहुत देर तक यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट चलती रही, बट यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेलर्स ही बायर्स के ऊपर हावी थे और मार्केट लगातार नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था। देन फिर एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे अराउंड 48,721 का यहाँ पे बॉटम बना। यहाँ पे बॉटम पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट यहाँ से जो है अराउंड 2 बजे के आसपास में बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। उसके बाद में फिर बायर्स आफ्टर 220 सॉरी आफ्टर 240 यहाँ पे जो है सेलर बायर्स से सेलर्स फिर से हावी हुए और मार्केट को वापस नीचे वो थोड़ा सा लाने की उन्होंने कोशिश करी और 49,057 के अराउंड इन्होंने क्लोज कर दिया। सो देखते हैं कि इस दोनों मूव्स के अकॉर्डिंगली जो बैंक निफ्टी का मूव है और जो निफ्टी का मूव है, हमारे जो एल्गोज हैं, एल्गोमेटिक की बनाई हुई जो एल्गोज हैं, उन एल्गोज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं सभी एल्गोज का परफॉर्मेंस। सबसे पहली जो एल्गो आ जाती है यहाँ पे, वो आ जाती है चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ की अगर हम बात करें तो चीता बीएनएफ के अंदर टोटल यहाँ पे लॉस रहा है 60 रुपीज़ का। ओवरऑल यहाँ पे 4 ट्रेड दिखाई दे रही है, जिसमें से 2 ट्रेड हमारी प्रॉफिट के अंदर है और 2 ट्रेड लॉस के अंदर है, बट ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 60 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है चेतक बीएनएफ वी टू। चेतक बीएनएफ वी टू के अंदर यहाँ पे मुझे ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। डेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 14 फरवरी की डेट है। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। टोटल 3 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट के अंदर है, एक ट्रेड में आपको लॉस हुआ है और यहाँ पे 2727 रुपीज़ का 2.73% के अराउंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है हमारी चेतक बी एन एफ वी फोर। चेतक बी एन एफ वी फोर के अंदर यहाँ पे हमें लॉस दिखाई दे रहा है अराउंड 786 रुपीज़ का, जिसमें से 3 ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 3 में से एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट के अंदर है, 2 ट्रेड यहाँ पे लॉस में दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 786 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर जो हमारा यहाँ पे टोटल लॉस दिखाई दे रहा है वो 3780 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है। 2 ट्रेड यहाँ पे हुई हैं, दोनों ही यहाँ पे जो है पुट की साइड में ट्रेड हुए हैं। दोनों में हमने पुट, यहाँ पे एल्गो ने पुट को बाय किया है और दोनों ही ट्रेड्स के अंदर फिर मार्केट रिवर्सल के कारण जो है एसएल हिट हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी एलिगेटर की। निफ्टी एलिगेटर के अंदर जो है यहाँ पे हमारा टोटल लॉस दिखाई दे रहा है 3,375 रुपीज़ का। टोटल 4 ट्रेड है, जिसमें 3 पुट में है और एक कॉल में है। एक कॉल वाली ट्रेड हमारी प्रॉफिट के अंदर गई है, बाकी की 3 ट्रेड यहाँ पे लॉस में दिखाई दे रही हैं और ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 3,375 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी चेतक। निफ्टी चेतक के अंदर टोटल यहाँ पे चेक करते हैं, 3,686 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है। 5 ट्रेड है, 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड लॉस में दिख रही हैं, एक 2 ट्रेड यहाँ प्रॉफिट के अंदर दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे लॉस दिख रहा है 3,686
₹86 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक BNF-P5। चेतक BNF-P5 के अंदर अगर हम देखें तो ये एक बैंक निफ्टी की बाइंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। 6 में से 4 ट्रेड यहाँ पे लॉस में हैं, 2 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर है। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है ₹2531 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है BNF ऑप्शंस स्कैल्पर। BNF ऑप्शंस स्कैल्पर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है ₹2000 का। टोटल 7 ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 4 ट्रेड सॉरी 6 अराउंड 5 ट्रेड यहाँ पे हमारे लॉस में हैं और 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे लॉस है ₹2052 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है स्टॉक्स इंट्राडे। स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर जो एंट्रीज हुई हैं वो टोटल यहाँ पे 9 स्टॉक्स के अंदर सॉरी 11 स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें एंट्री दिखाई दे रही है, जिसमें से 3 स्टॉक्स में यहाँ पे लॉस दिख रहा है और बाकी के 8 स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है ₹1720 का। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है हॉक। हॉक एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, एक साइडवेज मार्केट के लिए ये स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे 2 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से एक ट्रेड आपका लॉस में गया है और एक ट्रेड आपका प्रॉफिट के अंदर गया है। जब एक साइडवेज स्ट्रेटजी जो होती है उसके अंदर स्ट्रेडल स्ट्रैंगल इस टाइप की चीज़ों को सेल करके चला जाता है और ज़्यादातर इस यहाँ पे जो मूव्स होते हैं वो इसी टाइप के मूव्स रहते हैं कि एक एक साइड लेग जो होती है वो लॉस में होती है, एक लेग जो है वो प्रॉफिट के अंदर होती है। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस फिर दोनों का कंबाइंड होकर के जो निकलता है रिजल्ट, वो उससे हमारा प्रॉफिट और लॉस बनता है। सो ओवरऑल 14 फरवरी को यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ट्रेड में से आपका एक ट्रेड आपका जो है लॉस वाली लेग में ज़्यादा ट्रेड हुआ लॉस हुआ है और प्रॉफिट वाली ट्रेड में कम प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे हमारा लॉस रहा है ₹1000 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर BNF। ये भी एक बैंक निफ्टी की साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एक लेग में यहाँ पे लॉस हुआ है ₹2984 का, जिसमें प्रॉफिट हुआ उसके अंदर प्रॉफिट हुआ 4124 का। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा ₹1140 का। ये एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है सेलिंग स्ट्रेटजी 4। सेलिंग स्ट्रेटजी 4 के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे ₹4215 का, जो कि होता है 1.87% ऑफ कैपिटल, इसका प्रॉफिट यहाँ पे रहा है और यहाँ पे सिंगल एक ट्रेड हुआ है और ये सिंगल ट्रेड जो हमारा हुआ है इसके अंदर हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है फैल्कन बैंक निफ्टी। फैल्कन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो फैल्कन बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है ₹825 का। पहले एक ट्रेड हुई थी जिसके अंदर हमें लॉस हुआ था ₹1633 का। फिर सेकंड ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया था, अच्छी तरीके से करके मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था, बट यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल हुआ तो उस टाइम के ऊपर ट्रेड का एग्जिट का सेटअप नहीं बना, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से करके गायब हो गया और जो है यहाँ पे ओवरऑल फिर ₹809 का ही प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है लॉस में रही है 14 तारीख को। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी क्रॉलर V2। निफ्टी क्रॉलर V2 की अगर हम बात करें तो निफ्टी क्रॉलर V2 के अंदर ओवरऑल लॉस रहा है। यहाँ पे 2 ट्रेड हुए हैं, दोनों में से एक ट्रेड में ज़्यादा लॉस हुआ है, एक के अंदर जो प्रॉफिट वाली लेग थी उसके अंदर कम प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे हमारा लॉस रहा है अराउंड ₹4560 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है KS सेलिंग स्ट्रेटजी। KS सेलिंग स्ट्रेटजी एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फैल्कन निफ्टी के अंदर ओवरऑल यहाँ पे हमें लॉस दिखाई दे रहा है ₹1163 का। 2 यहाँ पे ट्रेड बनी हैं, एक ट्रेड में लॉस है, एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट है। लॉस वाली ट्रेड में ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट वाली लेग में हमें कम प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल हम यहाँ पे लॉस में रहे हैं ₹1163 के। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है हैरियर। हैरियर भी एक साइडवेज एक हमारी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ₹3135 का, एक ही ट्रेड यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर हमें यहाँ पे ओवरऑल लॉस दिखाई दे रहा है ₹1450 का। यहाँ पे 3 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से एक ट्रेड प्रॉफिट में है, 2 ट्रेड लॉस में है। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है ₹1450 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन कमोडिटी। फैल्कन कमोडिटी के अंदर
अगर हम देखें तो 14 फरवरी को जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट रहा है और 390 रुपीज़ का। उससे एक दिन पहले 13 फरवरी को जब मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ पे प्रॉफिट रहा था 2687 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फिनिक्स। फिनिक्स भी एक जो है हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको, एक सेकेंड रुकिएगा, ओवरऑल यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1518 रुपीज़ का। यहाँ पे हमें एक ही ट्रेड हुआ है और इस एक ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 1518 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है सेंसेक्स क्रॉलर वी टू। सेंसेक्स क्रॉलर वी टू के अंदर हमें यहाँ पे ओवरऑल लॉस दिखाई दे रहा है 693 रुपीज़ का। दो ट्रेड हुए हैं, एक लेग लॉस में गया है, एक लेग प्रॉफिट में गया है। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 693 रुपीज़ का। लास्ट स्ट्रेटेजी है ये हमारी आज की। यहाँ पे हमें ओवरऑल क्रॉलर बैंक निफ्टी वी टू के अंदर यहाँ पे हमको लॉस दिखाई दे रहा है 1203 रुपीज़ का। यहाँ पे जो है आपका दो ट्रेड हुए हैं, एक कॉल में एक पुट वाली लेग में हमें यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, कॉल वाली लेग में यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हमारा लॉस रहा है 1203 रुपीज़ का इन वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज की 14 फरवरी की परफॉर्मेंस किस तरीके से करके 14 फरवरी को इसने मार्केट मूव्स के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे सारा सेटअप हमारा चला है, सारी स्ट्रेटजीज हमारी वर्क की हैं और हमें उसी अकॉर्डिंगली ही उसने रिजल्ट दिया है। सो गाइज ये थी हमारी परफॉर्मेंस सभी स्ट्रेटजीज की। अगर आप लोग भी एल्गो ट्रेडर बनना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करके अपने फ्री टाइम का एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, सो गाइज आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हमसे कनेक्ट करने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जब हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं। एंड गाइज अगर किसी भी तरीके का कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं रिगार्डिंग आर स्ट्रेटजीज और रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग, तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी जानकारी हमसे ले सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।